तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर निकलने वाले हैं जिसे लोग उगते सूरज की सरजमीन कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो कभी जंग की तबाही में पूरी तरह राख हो गया था, मगर आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर सबके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की। आज की इस वीडियो में हम जापान की जुग्राफियाई हैसियत, उसकी तारीख, वहाँ के लोगों की अजीबोगरीब आदतें, टेक्नोलॉजी में उसकी तरक्की और ये भी जानेंगे कि एक आम पाकिस्तानी या इंडियन बंदा किस तरह जापान जा सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी है मगर बेहद दिलचस्प है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जापान का जुग्राफिया और बुनियादी तारुफ। जापान बराज़म एशिया के मशरकी किनारे पर वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है जो 4 बड़े जजीरों होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू के अलावा तकरीबन 6500 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,78,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जो इसे दुनिया में साइज के लिहाज से 60वें नंबर के आसपास रखता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान का कोई भी मुल्क के साथ जमीनी सरहद नहीं मिलता, यानी ये चारों तरफ से समुंदर में घिरा हुआ है। जापान की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है, मगर पिछले कुछ अरसे से यहाँ शरह पैदाइश में कमी और बुजुर्ग आबादी में इजाफा एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। मुल्क 47 इंतजामी सूबों प्रीफेक्चर्स में तकसीम है और टोक्यो इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। गोक्यो कहा जाने वाला ग्रेटर टोक्यो इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरी इलाकों में शुमार होता है, जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। मजहब की बात करें तो जापानी समाज में शिंतो और बुद्ध मजहब की तालीमात एक साथ रची बसी नजर आती हैं। यहाँ के बहुत से लोग खुद को किसी एक मजहब से मंसूब नहीं करते, बल्कि दोनों रिवायात को साथ लेकर चलते हैं, जो दुनिया के दूसरे मुआशरों में एक नायाब मिसाल है। जापान की तारीख का आगाज। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। इब्तिदाई दौर में यहाँ कई छोटी छोटी रियासतें आपस में बरसरे पैकार रहती थीं, जब तक कि एक मरकजी शाही निजाम कायम नहीं हुआ। जापानी शहंशाहियत को दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल शाही रवायत माना जाता है। 7वीं और 8वीं सदी में चीनी तहजीब का गहरा असर जापान पर पड़ा। तहरीर, फने तामीर और इंतजामी उसूल बड़ी हद तक चीन से मुतासिर थे। 12वीं सदी के बाद जापान में समुराई जंगजुओं और शोगुन हुक्मरानों का दौर शुरू हुआ, जो सदियों तक जारी रहा। 17वीं सदी की इब्तिदा में तोकुगावा खानदान ने पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया और एक ऐसा निजाम कायम किया जिसने जापान को तकरीबन 250 साल तक अमन के साथ साथ बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखा। इस दौर को साकोकू यानी बंद दरवाजों की पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें बैरूनी तजारत और मुसाफिरत पर सख्त पाबंदियां आयद थीं। 19वीं सदी के दरमियान अमेरिकी बहरी बेड़े के दबाव पर जापान को अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोलने पड़े। इसके बाद मेइजी दौर का आगाज हुआ, जिसमें जापान ने बहुत तेजी से जदीद सनती और फौजी तरक्की की और चंद ही दहाइयों में एक एशियाई ताकत के तौर पर उभरा। दूसरी जंगे जीन और तामीर नौ। 20वीं सदी के आगाज में जापान की फौजी ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ और उसने एशिया के कई इलाकों में अपना असर और सूख बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी जंगे जीन में जापान ने पहले अमेरिकी बहरी अड्डे पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ। जंग के आखिरी मरहले में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले हुए, जो इंसानी तारीख के सबसे ज्यादा तबाहकुन वाक़यात में शुमार होते हैं। इन हमलों के बाद जापान को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। जंग के बाद जापान का ज्यादातर सनती ढांचा तबाह हो चुका था, मगर यहाँ की कौम ने अनथक मेहनत, नज्म ओज़बत और तालीम पर तवज्जो देकर चंद दहाइयों में ही अपने आप को दोबारा खड़ा कर लिया। कहा जाता है कि जापान के हुक्मरानों ने अपनी सारी तवज्जो तालीमी निजाम की बेहतरी पर मरकूज रखी, क्योंकि उनका मानना था कि एक तालीम याफ्ता कौम ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर ले जा सकती है। यही वजह है कि आज जापान इल्म, हुनर और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के अगली सफ के मलिक में शुमार होता है।
जापानी मुआशरे की अनोखी खासियत। जापानी लोग अपनी नफासत, वक्त की पाबंदी और कानून के एहतराम की वजह से मशहूर हैं। यहाँ सड़क पर कूड़ा फेंकना तकरीबन नामुमकिन तस्वुर किया जाता है और लोग खुद अपने घरों और दुकानों के सामने की सफाई का ख्याल रखते हैं। स्कूलों में बच्चों को बचपन ही से अपनी क्लासरूम और टॉयलेट खुद साफ करना सिखाया जाता है ताकि उनमें जिम्मेदारी और मुआशरे का ख्याल रखने की आदत परवान चढ़े। वक्त की पाबंदी जापानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। यहाँ की रेलगाड़ियाँ इतनी पाबंद वक्त होती हैं कि चंद सेकंड की ताखीर भी माफी के काबिल समझी जाती है और कंपनियां बाकायदा माफीनामे जारी करती हैं। ये मामला सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं बल्कि दफातर, मीटिंग्स और रोजमर्रा की जिंदगी में भी वक्त की पाबंदी को बेहद अहमियत दी जाती है। समाजी ताल्लुकात के मामले में जापानी लोग थोड़े मेहतात और मुहतरिम मिजाज के मालिक होते हैं। अजनबियों से बहुत जल्दी दोस्ती करना उनके मिजाज का हिस्सा नहीं, मगर एक बार ताल्लुक कायम हो जाए तो वह बड़ी वफादारी से निभाया जाता है। इसी तरह किसी और की जगह, चाहे वह जूतों की तरतीब हो या बैठने की जगह, बगैर इजाजत इस्तेमाल करना बदतमीजी समझी जाती है। टेक्नोलॉजी और सनती तरक्की। जापान का शुमार दुनिया के उन चंद मलिक में होता है जहां टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। यहाँ की बुलेट ट्रेनें, जिन्हें शिंकानसेन कहा जाता है, 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से सफर तय करती हैं और अपनी पाबंदी वक्त के लिए मशहूर हैं। टोक्यो जैसे शहरों में ऐसी रेलवे लाइनें भी मौजूद हैं जो जमीन से बुलंद पटरियों पर चलती हैं, जिससे शहर का नजारा किसी मुस्तकबिल की फिल्म जैसा महसूस होता है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भी जापान अगली सफों में शुमार होता है। यहाँ रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों और यहाँ तक कि घरों में भी रोबोट्स का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। वेंडिंग मशीनों का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जहाँ से सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी अशिया भी हासिल की जा सकती हैं। गाड़ियों की सनत में टोयोटा, होंडा और निसान जैसी कंपनियां दुनिया भर में अपनी क्वालिटी की वजह से मशहूर हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में सोनी और पैनासोनिक जैसे नाम जापानी मयार की गवाही देते हैं। जापान बहरी जहाज बनाने के मैदान में भी दुनिया के अगली सफ के मलिक में शुमार होता रहा है। खाना पीना और रहन सहन। जापानी खाना अपने जायके, सादगी और नफासत की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। सुशी, रामेन, टेम्पुरा और मिसो सूप जैसी डिशें अब सिर्फ जापान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में पाई जाती हैं। यहाँ खाना खाते वक्त नूडल से आवाज निकालना बदतमीजी नहीं बल्कि खाने को पसंद करने की अलामत समझा जाता है, जो मगरिबी रिवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जापानी लोग सफाई और जाती हाइजीन का बेहद ख्याल रखते हैं। यहाँ का बाथरूम कल्चर भी दुनिया से मुख्तलिफ है। जापानी टॉयलेट्स में हीटेड सीट्स, ऑटोमेटिक फ्लश और म्यूजिक जैसी सहूलतें आम बात हैं। इसी तरह जापानी लोग रात को सोने से पहले नहाने को तरजीह देते हैं ताकि दिन भर की थकान और गर्द और गुबार से निजात मिल सके। फलों की बात करें तो जापान में कुछ फल इतने महंगे बिकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। युबारी नाम के इलाके के खरबूजे अपनी मिठास और नफासत की वजह से इतने मशहूर हैं कि एक जोड़ी की कीमत लाखों रुपयों तक जा पहुंचती है, क्योंकि इनकी काश्त में कीमियाई खाद की बजाय कुदरती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। शहर और सयाहती मकामात। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत जदीद और कदीम का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। एक तरफ बुलंद-ओ-बाला इमारतें और चमकती दमकती सड़कें हैं तो दूसरी तरफ सदियों पुराने मंदिर और पुरसुकून बागात भी मौजूद हैं। ओसाका, जो जापान का तीसरा बड़ा शहर है, अपनी तेज रफ्तार तिजारती जिंदगी और लजीज स्ट्रीट फूड की वजह से मशहूर है। क्योतो, जो कभी जापान का दारुल हुकूमत रहा, आज भी अपने कदीम मंदिरों, रिवायती इमारतों और शाही बागों की वजह से सैलानियों की पहली पसंद है। माउंट फूजी, जापान का सबसे बुलंद और सबसे मशहूर पहाड़, न सिर्फ एक फितरी हसीन मंजर पेश करता है बल्कि जापानी तहजीब और फन मुसव्वरी में भी एक अहम मुकाम रखता है। हर साल लाखों सैलानी और मुकामी लोग इसका दीदार करने और इसकी चोटी तक चढ़ने के लिए आते हैं। जापान में पाकिस्तानी और इंडियन तारीख़ रिहाइश।
जापान इस वक्त अपनी बूढ़ी होती आबादी और कम होती वर्कफोर्स की वजह से बैरूनी मुल्कों से आने वाले हुनरमंद अफराद की तलाश में रहता है। पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद पहले से जापान में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में आबाद हैं। जापान जाने के लिए आम तौर पर 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वीजा है, जिसके लिए मुल्क में सरमायाकारी की शर्त पूरी करनी होती है। दूसरा तरीका किसी जापानी कंपनी या फर्द की तरफ से गारंटी और वर्क वीजा हासिल करना है, जिसके लिए मुतल्लिका शोबे में हुनर या डिग्री का होना जरूरी है। तीसरा और आम तरीका स्टूडेंट वीजा है, जिसके लिए इंटर पास होना, जापानी जुबान का बुनियादी कोर्स करना और गारंटर की माली हैसियत का सबूत पेश करना लाजमी होता है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा कैटेगरी के तहत मास्टर या पीएचडी रखने वाले अफराद के लिए भी मौके फराहम किए जाते हैं। 3 महीने से ज्यादा जापान में काम करने वालों को रेजिडेंस कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर वहां आम जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। जापानी जुबान सीखना किसी भी वीजा कैटेगरी के लिए एक अहम शर्त समझी जाती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी और मुलाजमत दोनों में जुबान की समझ बुनियादी अहमियत रखती है। दिलचस्प और अजीबोगरीब हकाइक। जापान के बारे में कुछ ऐसे हकाइक भी हैं जो सुनने में बेहद दिलचस्प लगते हैं। मसलन, यहाँ 4 मंजिला इमारतें अक्सर तामीर नहीं की जाती, क्योंकि हिंदसा 4 जापानी जुबान में मौत के लफ्ज से मिलता जुलता तलफ़्फ़ुज़ रखता है और इसे नामुबारक तस्वुर किया जाता है। इसी तरह जापान की कुछ कंपनियां सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, जो दुनिया में एक नायाब मिसाल है। जापान में साइकिल चलाने के भी सख्त कानून हैं। ट्रैफिक कानूनों की खिलाफ वर्जी पर साइकिल सवारों को भी जुर्माना हो सकता है। हेलमेट पहनना और सिग्नल की पाबंदी करना यहाँ लाजमी समझा जाता है। इसी तरह गाड़ियों की जांच पड़ताल और मेंटेनेंस के कानून भी बेहद सख्त हैं, जिनकी वजह से जापानी गाड़ियाँ अपनी दिरनापाई और मयार के लिए मशहूर हैं। बुजुर्ग आबादी की बात करें तो जापान दुनिया के उन मलिक में शुमार होता है जहां लोगों की औसत उम्र सबसे ज्यादा है। इसकी एक वजह यहाँ का सादा और मुतवाज़िन खाना, जिसमें ताज़ा सब्जियों और समुद्री खुराक को ज्यादा तरजीह दी जाती है, बताई जाती है। इसके बरक्स तेज रफ्तार जिंदगी और काम के बोझ की वजह से यहाँ ज़हनी दबाव और तन्हाई जैसे मसाइल भी मौजूद हैं, जो जापानी मुआशरे के लिए एक संजीदा चैलेंज बने हुए हैं। नतीजा दोस्तों, जापान वाकई एक ऐसा मुल्क है जो कदीम रिवायात और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। एक तरफ यहाँ सदियों पुराने मंदिर और रिवायती तहजीब मौजूद है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी और तेज ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी इसी सरजमीन पर पाया जाता है। जंग की तबाही से निकलकर दुनिया की अगली सफ की इकॉनमी बनने का सफर जापानी कौम की मेहनत, नज़्म ओज़्वत और तालीम पर तवज्जो का जिंदा सबूत है। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह सफर दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क की सैर करना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।